वाले भाई, ए सफेद कपड़ा। ओ कौन कौन? मैं सफेद नहीं, लाल लाल। इस ओर कर दो कैमरा, कैमरा इस ओर कर दो तुम, बाद में अभी नहीं, बाद में। कैमरा इस ओर कर दो तुम। बोला ना भाई, अभी नहीं, बाद में अभी नहीं। लाइव रिकॉर्डिंग चालू है, अभी नहीं, बाद में। सौगंध है मुझे इस मिट्टी की, मैं ये देश बिकने नहीं दूंगा, ये राज्य नहीं बिकने दूंगा। जबकि असलियत ये है, सब कुछ बेच के मैं खा गया हूं, और जो बचा खुचा है वो भी अंबानी और अडानी को बेच के खा जाऊंगा, और डकार भी नहीं लूंगा। तो मोदी जी जो है हमारे जो है हिंदू धर्म के रक्षक है। किसी ने कहा था हिंदू धर्म खतरे में है। जब से मोदी जी जो आए हैं, हमारे हिंदू धर्म को खतरा बढ़ गया है। 2014 से लोग कह रहे हैं हिंदू धर्म को बड़ा खतरा आ गया है। तो मोदी जी जो हैं हथियार लेके हमारे धर्म की रक्षा कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो। और किसी ने कहा था उनके बाद में 56 इंच का सीना है, वो 24 घंटे काम क्या करते हैं। What the fuck? आज उन्हीं की बदौलत तो हम सुरक्षित हैं। और इंडिया पाकिस्तान युद्ध कहां हो रहा है? जो दूसरा इलेक्शन आया था उसी समय पुलवामा का हमला हुआ था ना, उसके बाद में कहां हुआ? आप कहां थे ज्ञानी बाबा? अरे बताओ, अगर मान लो अडानी और अंबानी को पैसा बांट ही रहे हैं, उनका कर्जा माफ कर रहे तो क्या हुआ? हमारे देश के सबसे पैसे वाले तो वही हैं, उन्हीं कर्जा अगर माफ कर दे तो क्या हो गया? वही तो देश को संपन्न बना रहे हैं ना। वाह मोदी जी, वाह वाह। क्या समझे? आज जो है अडानी और अंबानी की जो गिनती होती है पूरे दुनिया के बड़े पूंजीपतियों में होती है। क्यों होती है? हमारे प्रधानमंत्री जी का काम है ना उनको पूंजीपति बनाना। वो नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा? क्या समझे? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चुतिया तुम्हारा लड़का। इसलिए हमारे मोदी जी के बारे में एक शब्द नहीं करना, वो विष्णु भगवान के अवतार हैं। क्या समझे? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। ये सर अब बहुत ज्यादा एग्रेसिव मत हो जाइए। मैं जितना सवाल आपसे करता हूं उसका आप जवाब शांति से दीजिए। खाली एक बात मुझे बताइए कि जब 2014 में गैस सिलेंडर का भाव जब 410 रुपए हुआ करता था, तो उसमें जो स्मृति ईरानी जी जो हैं गैस सिलेंडर लेके और गले में प्याज की माला टांगकर कांग्रेस के गेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया करती थी। आज वो स्मृति ईरानी जी कहां पर है? उनके मुंह में दही जम गई है। एक बात आपको ये बात पता होना चाहिए कि 2013 में, क्योंकि 2014 में मोदी जी आए कुर्सी पे बैठे प्रधानमंत्री के, उस समय 2013 में पेट्रोल का भाव जो हुआ करता था 72 रुपीज, और अभी हो गया 120 रुपए के आसपास, पहले था बीच में, और अभी हो गया 104 रुपए एट प्रेजेंट चालू है। और किसी किसी राज्य में 105 रुपए, 106 रुपए, 107 रुपए भी चालू है। वाह मोदी जी, वाह वाह। अबे साल। और जो डीजल का भाव उस समय हुआ करता था 2013 में 55 रुपए, आज हो गया 94 रुपीज, और कहीं कहीं 100 रुपए के आसपास भी है। और जो तेल, आप जो खाने का तेल जो आप इस्तेमाल करते हैं उस समय 85 रुपए हुआ करता था, और अभी हो गया 190 रुपए। और यहां तक कि आप जो है बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी जो दर था 2013 में 4.1 था, और आज हो गया 7.7%। और दूसरी बात, आज भारत देश का जो जीडीपी है वो 64.95 लाख करोड़ है, और 2013 में जीडीपी कितना था? 113.55 लाख करोड़। आप उससे अगर कंपेयर कर सके तो इस समय बेरोजगारी की दर बढ़ चुकी है, जीडीपी देश का गिर चुका है, और महंगाई सातवें आसमान को छू रही है। वाह क्या सीन है। आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? और रिपोर्टर साहब, जबान संभाल के बात करना। क्या समझे? हमारा हिंदू राज्य खतरे में है, हमारा हिंदू राष्ट्र खतरे में है, हमारा देश खतरे में है। मोदी जी उसकी रक्षा कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो। नहीं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ठीक है सर, शांति शांति शांत बना रखिए, मैं आराम से बात करता हूं। अभी आपने कहा कि भाई मोदी जी जो है 24 घंटे काम करते, बहुत अच्छी बात है। एक भाई देश का प्रधानमंत्री उतनी उच्च श्रेणी पे बैठा है और 24 घंटे काम कर रहे हैं, नींद तक नहीं ले रहे हैं। उन्होंने काम क्या किया वो मैं आपको बताता हूं। उन्हें सिर्फ बेचने का काम किया है। उन्होंने रेल बेच दिया है, सेल बेच दिया है, खेल बेच दिया है, कोल बेच दिया है, LIC बेच दिया है, और बैंक भी बेच दिया है। बैंक जितने भी गवर्नमेंट बैंक थे आपने उनको प्राइवेट हाथों में दे दिया है। एयरपोर्ट आपने बेच दिया है, पोर्ट आपने बेच दिया है, FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वो भी आपने बेच दिया है, पानी बेच दिया है आपने, सड़क आपने बेच दिया है, BPCL आपने बेच दिया है, BSNL और MTNL ये सब आपने बेच दिया है।
अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मतलब जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर थे उसको हमने प्राइवेट हाथों में दे दिया है। मतलब प्राइवेट सेक्टर अपने हिसाब से अपना जो फीस, अपने चार्जेस, अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स और अपना टैक्स, अपनी जेब भरने के लिए जितना टैक्स लगाना चाहिए वो सब लगा सकते हैं। वो आम जनता को जी भर के लूट सकते हैं। वाह मोदी जी, वाह वाह। देखिए, एक बात आपको पता होना चाहिए, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर जो होते हैं वो किस लिए होते हैं, ताकि प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कंपनियां आम जनता की मजबूरी का फायदा न उठा सकें। बड़ी जल्दी मान गई ये बात। अब वो क्या होएगा, जितनी भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां अपने मनमाने हिसाब से टैक्स लगाएंगी और वो जनता का जेब खाली करेंगी, उनका खून चूसेंगी। यही काम उन्होंने 24 घंटे में किया है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मजा आया। मोदी जी ने 158 देश का दौरा किया है और कितने अरबों खरबों रुपए घूमने फिरने में भाई लोगों के साथ मिले जुले हैं, देशों से अपनी पहचान बनाई है, जान पहचान उनसे बनाई है। अमित शाह जी ने एक बार कहा था कि उनके फैसले के बिना कोई भी देश किसी भी तरह का अहम फैसला नहीं लेते। बताइए, हमारे मोदी जी की इतनी कीमत है। भारत माता की जय। आर यू कॉमेडी मी? इतने एग्रेसिव क्यों हो जाते हैं? शांति से रहिए, शांति बना के रखिए। कोई चीज, कोई बातों को आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं क्या बोलना चाहता हूं अभी दोस्तों, देखिए आपने कहा है तो मैं अभी 2014 से लेकर अभी तक हमारे भारत देश ने और श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कितनी बड़ी उपलब्धियां की, वो मैं आपको उपलब्धियां आपको मैं गिनाता हूं। मैं 2014 से लेकर अब तक हमारे देश के सबसे बड़े चोर नीरव मोदी, विजय माल्या, ललित मोदी और मेहुल चौकसी, इतने बड़े बड़े चोर लोग जो है देश का अरबों खरबों पैसा लेकर भाग गए। अभी तक उनका पता नहीं चला। किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार अमित शाह जी ने यह कहा था कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे जहान में जितने भी अहम फैसले किए जाते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी के इच्छा के विरुद्ध नहीं किए जाते, उनसे पूछ कर किए जाते हैं। तो भाई आज जो है इतने बड़े देश के चोर पैसा लेकर भाग गए, हमारे भारत देश की जनता का खून पसीने का टैक्स का पैसा लेकर भाग गए। आज वो उन अपराधियों को आज भारत देश में पकड़ कर लेकर आया क्यों नहीं जा रहा? आखिर आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। आप सिर्फ किसी बैंक से 10 लाख रुपए आप कर्जा उठा लो, आपको हर महीने के 5 या 6 तारीख को आपको मैसेज आपको आ जाए कि भैया आपका बैंक का जो क्रेडिट है वो जमा रखो, वरना आपके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे। आप अगर पैसा लेकर भागते भी हैं तो आपकी प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी या फिर आपके ऊपर एफआईआर कर दिया जाएगा और आपका किसी न किसी तरीके से आपका पैसा ऐंठ लिया जाएगा आपसे। मतलब कि देश की आम जनता का आप खून चूसोगे टैक्स के रूप में, जीएसटी के रूप में, सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स के रूप में, स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स के रूप में, और ये पैसा लेकर आप चंद पूंजीपतियों की आप जेब भरोगे और अपने ऐश अयासी के लिए आप 12,000 करोड़ के विमान में घूमोगे, आप 10 करोड़ की गाड़ी में घूमोगे, आप 10 लाख रुपए का सूट पहनोगे आप और मशरूम खाओगे आप। ये देश का विकास है, यही देश ने विकास किया है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। वाह मोदी जी, वाह। एक बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप जो है जितने गवर्नमेंट सेक्टर को आप बेच रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर के आप हाथ में दे रहे हैं, ताकि प्राइवेट सेक्टर अपने मनमाना तरीके से देश की जनता का फायदा उठा सके। आप मनमाना तरीके से देश की जनता को आप लूट सके आप, और हमारे देश की जो जनता है वो हिंदू मुस्लिम में बिजी रहे। श्री माननीय मोदी जी जब कुर्सी पे बैठे थे तो भाई उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ आप नौकरी लेके आएंगे। अब 2 करोड़ तो नौकरी नहीं लेके आए, लेकिन देश की जनता को आपने ये बोल दिया कि भैया चाय बेचो, पकौड़े बेचो। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? नाला होता है वहां से पाइप निकाल के अपने रसोई घर में लेगा, उसे आप चाय बनाओ आप उसकी गैस से। ये देश का हाल है। हमारे जो अमेरिका, चाइना, जापान जैसे जो कंट्रीज जो होते हैं नई नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, देश का आर्थिक विकास कैसे हो सकता है, नई नई कंपनी, नई नई इंडस्ट्रीज, नई नई फैक्ट्रीज लेके आते हैं, बट यहां पे अब गाय गोबर की बात की जा रही है। क्या बात है, वाह मोदी जी, वाह। और भारत देश को खाली हिंदू मुस्लिम में उलझाया जा रहा है। तो भाई भारत का जो है ना, खाली बड़ी बड़ी बातें करने से हमारा जो देश है ना वो सुपर पावर नहीं बनने वाला है। जो आपने 5 ट्रिलियन का आपने सपना लोगों को दिखाया था, वो सपना सिर्फ सपना ही रहेगा। क्योंकि बहुत पुरानी कहावत है, कथनी और करनी में फर्क होता है। आपकी जब सिर्फ कथनी होती है ना तो फिर देश का विकास नहीं होता है, उसके लिए करनी करना पड़ता है। आप सोच सकते हैं कि भाई 2013 में देश का जो जीडीपी है 113.55 लाख करोड़ था और आज कितना है 64.95 लाख करोड़। फिर भी आज देश की जनता जो है हिंदू मुस्लिम करने में बिजी है। अरे शर्म करो। तो भाई ऐसे देश सुपर पावर वो नहीं बनने वाला है। 1965 जैसे वॉर को हमारे देश की आर्मी जीत कर लेके आती है, कारगिल जैसा वॉर जीत कर लेके आती है। नेवी, एयरफोर्स सबकी एक अहम भूमिका होती है।
वो एयरफोर्स, वो डिफेंस, वो आर्मी, वो नेवी को आप जो है 4 साल का कर रहे हैं आप। एक देश में जब कोई विधायक बनता है तो 4 साल के बाद में अपनी पेंशन मरते दम तक पाता है। एक आर्मी का जवान, जो बंदा खून पसीना एक करके 17 साल की उम्र में जान हथेली पे लेके बॉर्डर पे जाएगा, वो किस लिए जाएगा? ताकि वो 4 साल के लिए गोली खा सके। बंदा जब बॉर्डर पे जाएगा, उसके जहन में, उसके दिमाग में सिर्फ यही बात चलेगा, आने वाले अगर 4 साल में मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मेरी फैमिली का क्या होएगा। आप 11 लाख रुपए देने की बात कर, वो 11 लाख रुपए उस बंदे के काम में कब तक आएंगे? उससे उसकी फैमिली चलने वाली है? आप मुझे बताइए। हमारे देश में इस समय वो हाल है कि भाई जो पढ़े लिखे बंदे एमबीए करके बैठे, बीबीए करके बैठे हैं, इंजीनियर हैं, बीटेक है, एमटेक हैं, वो बंदों को आज पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी उनको जॉब नहीं मिल रहा है। तो अब 4 साल का जो बंदा आर्मी से जॉब करके आया, जिसको खाली AK-47 के बारे में पता है, राइफल के बारे में पता है, उसको अब 4 साल के बाद में कौन सी नौकरी देंगे आप? चाय बेचने को बोलेंगे, समोसे बेचने को बोलेंगे, पकौड़े बेचने को बोलेंगे, या फिर आप किसी विजय माल्या, नीरव मोदी और अडानी की कंपनी के बाहर, उनकी फैक्ट्री के बाहर, उनके घर के बाहर चौकीदारी करने के लिए बोलेंगे उनसे आप? अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो, अरे शर्म करो। नेवी, देश की एयरफोर्स, देश की डिफेंस के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं आप जो है एक प्राइवेट सेना तैयार कर रहे हैं ताकि वो चंद पूंजीपतियों के प्रॉपर्टी की रखवाली कर सके। आप देश के युवा के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं आप। अरे शर्म करो लोग, शर्म करो, भगवान से डरो। ये वीडियो बनाने का सिर्फ तात्पर्य इतना है कि हमारे भारतवर्ष में, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सीधी भाषा में अपने अंदर खुद के दिल में एक दूसरे के प्रति जहर घोलना बंद कीजिए। क्योंकि जिस तरह से अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम के नाम पर फूट डाल के राज किया, इस समय हमारे भारतवर्ष में वही हो रहा है। हिंदू और मुस्लिम में फूट डालकर देश के जो चंद पूंजीपति चोर लोग राज कर रहे हैं, वही हाल हमारे देश में वापस नहीं होना चाहिए। अगर यही हाल रहा तो हमारा देश कुछ साल पहले अंग्रेजों की गुलामी किया और आने वाले कुछ सालों में वो अंबानी और अडानी की गुलामी करेगा। उनके चंद फेंके हुए टुकड़ों पे हमारा देश पलेगा। ये नौबत नहीं आनी चाहिए। तो देश में चुनाव उसी का करना है, देश में सत्ता पे उसी को बैठाना है जो उस काबिल हो, जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे दंगे ना फैलाएं, जो लोगों में जहर ना घोले, जो हमारे भारत देश में टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाए, नई नई जॉब, नई नई फैक्ट्रीज, नई नई कंपनीज लेके आए, हमारी देश की जीडीपी को बढ़ाए, ना कि देश की जनता पे ये टैक्स, वो टैक्स, जीएसटी टैक्स लाद लाद के अपनी जेब भरे और खुद 12,000 करोड़ के विमान में घूमे, 8 करोड़ की गाड़ी में घूमे और 10 लाख का सूट पहने। चाइना वाले लोग जो है अपनी आबादी का इस्तेमाल नए प्रोडक्शन में कर दें ताकि उनकी जो बनाई हुई चीजें पूरे वर्ल्ड में बिक सके, ताकि उनका जीडीपी बढ़ सके, उनकी इकोनॉमी बढ़ सके। हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में देश की जनता का ही खून चूस कर जीएसटी के रूप में अपनी जेब भरी जा रही है, पूंजीपतियों की जेब भरी जा रही है। तो ऐसे लोगों को देश की कुर्सी पे मत बैठाओ, जो लोग सिर्फ नफरत फैलाते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पे, जातवाद के नाम पर। बात तो सही है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? अगर ये मेरी वीडियो से किसी को अगर तकलीफ हुई रहेगी तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं मैं, बट ये मैंने वीडियो समाज के लिए मैंने बनाया और ये वीडियो सिर्फ एक इंटरनेट की जानकारी के आधार पर, मीडिया प्लेटफॉर्म की जानकारी के आधार पर मैंने बनाया है। और ये वीडियो से सिर्फ मैं समाज को एक संदेश देना चाहता हूं कि भाई समाज के हित में है जो वही होना चाहिए, तो समाज के अहित में वो नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे।